आज हम बना रहे हैं सिंधी स्पेशल मेहा पटाटा यानी टिंडे की सब्जी। बड़ी मज़ेदार बनती है। टिंडा सुनने में काफ़ी अजीब लगता है लेकिन खाने में स्वादिष्ट होता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। टिंडे की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम टिंडे लिए हैं। इन्हें हमें पील कर लेना है और अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। अब कटिंग कैसे करेंगे? थोड़े बड़े पीसेस ही आप कट करें। अगर टिंडा बड़ा है तो उसमें 4 पीसेस करें, अगर छोटा है तो 2 पीसेस में ही आप कट कर दें। ये बड़े पीसेस ही ना सब्ज़ी में सुंदर दिखते हैं क्योंकि मशी नहीं हो जाते हैं। क्या है, जब आप कुक करेंगे ना तो इनकी टेंडेंसी है सॉफ्ट हो जाने की। तो आप बड़े पीसेस ही रखें। इस तरीके से सारी बैच के साथ हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। और जैसे कि ये मेहा पटाटा है तो अब हम आलू भी कट करेंगे। तो मैंने यहाँ 3 आलू लिए हैं और इन्हें भी बड़ी साइज़ में कट करना है। आप ये ध्यान रखें कि टिंडा और आलू की साइजेस सेम होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि ये दोनों साथ में पकेंगे, यानी कि एक कच्चा पक्का नहीं रहेगा, दोनों कॉन्स्टेंटली पकते रहेंगे साथ में और सुंदर भी दिखेंगे। चलिए अब इन्हें साइड में रख लीजिए। हम बना रहे हैं ये सब्ज़ी ग्रीन मसाला में। तो इसके लिए हमने धनिया पत्ता, ग्रीन लहसुन, हरी मिर्चें और करी पत्ते का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, अब मैं इसे हाथों की सहायता से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपर या ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। धनिया पत्ता ढेर सारा लीजिए क्योंकि हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं ग्रीन मसाला में, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। हरी मिर्चें अपने हिसाब से लीजिए। मैंने यहाँ 4 ली हैं और ढेर सारी हरी लहसुन लेंगे। अभी जैसे सीजनल है तो सीजनल सब्जियां आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। ये सूखी लहसुन भी लेंगे। चलिए अब कुटाई शुरू कर रहे हैं। लगभग 2 to 3 मिनट्स का टाइम लगेगा। मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा था तो इस वजह से मैं इस तरीके से कर रही थी। और क्या है ना, फ्लेवर उठकर आता है अगर आप हाथ से कूटते हैं तो, क्रश करते हैं तो। कुछ इस प्रकार की चटनी फॉर्म हो जाएगी। ये देखिए, अब हमने एक बड़ी सी हंडी लेनी है और उसमें 1 बड़ी चम्मच तेल ऐड करना है। मैं तेल ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ, आप अपने हिसाब से करें। तो अब ज़ीरा स्प्लटर होने देंगे और इन्हें ब्राउन कलर ही रखेंगे, ब्लैक नहीं करेंगे। साथ में हमने चटनी भी ऐड कर देनी है, ये जो हमने बना रखी थी, और अच्छे से इसे मिक्स करते रहिए धीमी आंच पर। जैसे चटनी का अब फ्लेवर जो है ना, उसकी अरोमा एकदम फैल जाएगी, तब आप समझें कि ये अब अच्छे से बनने लगी है, कुक होने लगी है। इस प्रोसेस को लगभग 5 to 6 मिनट्स लगने वाले हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज होने लगता है ना, उस समय पर इसमें लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दीजिए और धनिया पाउडर। एकदम बेसिक से मसाले हम ऐड कर रहे हैं। फिर से इन्हें चला लीजिए। मसाले बर्न ना हो इसीलिए आप थोड़ा सा पानी अगर यहाँ पर स्प्रिंकल कर देते हैं तो चलेगा। अब हमने मिक्स कर लेना है और इसमें आलू ऐड कर देने हैं। पहले आलू क्या है ना, कुक होने में थोड़ा समय लगाते हैं, तो आप पहले आलू ऐड कर दीजिए, अच्छे से भून लीजिए ग्रीन मसाला में, और फिर इसमें टिंडे ऐड कर दीजिए। अगेन गिव इट अ गुड मिक्स। आप ये सब्ज़ी प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें काफ़ी इजीली बन जाएगी। अगर आपके पास टाइम कम है ना तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप प्रेशर कुकर में बनाएं। चलिए, इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें क्योंकि आलू और टिंडे दोनों फीके हैं। और फिर गिव इट अ गुड मिक्स। तो अगर आप हंडी में बनाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, कुकर में बनाते हैं तो समय कम लगेगा। इसके बाद टमेटो प्यूरे ऐड कर दें। मैंने इन्हें चॉपर में चॉप कर लिया है, आप चाहें तो बारीक काट कर टमाटर ऐड कर सकते हैं। अगेन अच्छी तरीके से इन्हें चलाते रहिए ताकि सारे फ्लेवर्स जो है वो मर्ज होने लगे। वैसे ही टिंडा खाने के बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और किडनीज को डिटॉक्स करता है, वेट लॉस में मदद करता है। चलिए अब थोड़ा सा पानी ऐड कर दें क्योंकि हम ये ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ अराउंड 2 कप्स ऑफ वाटर ऐड करा है। आप अपने हिसाब से जितनी ग्रेवी आपको चाहिए, जितनी ग्रेवी मेंटेन करनी है, उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिए। अच्छे से इन्हें चला लीजिए। लगभग 10 मिनट तक अब आप इन्हें कुक कर लीजिए कवर करते हुए, ताकि जो पानी है ना वो कच्चा कच्चा ना लगे और एकदम ग्रेवी जो है आपकी अच्छे से बनने लगे। तो ये देखिए, लगभग 10 to 12 मिनट्स का टाइम हो चुका है और सुगंध अरोमा बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये सब्जी बन चुकी है। गर्मा गर्म टिंडा आलू या सिंधी मेहा पटाटा इन ग्रीन मसाला बनकर रेडी है। ज़रूर से आप इससे खाएं। चावल के साथ बड़ी स्वादिष्ट लगती है, रोटी के साथ खा सकते हैं। इसकी ग्रेवी को और थिक बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे बनाते हैं। आलू भी अच्छे से गल चुका है।
तो कमेंट करके मुझे बताएं आपके लिए सिंधी रेसिपी कैसी लगी, एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यमी रेसिपीज़ आप हमेशा हमारे चैनल पर पा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। ये है इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, ज़रूर से इसे आप फॉलो करें और फिर कुक करें, आपकी सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। एंड इसी तरह प्यार करते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय झूलेलाल।